हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी इस समय अच्छी हो रही होगी। आज हम बात करेंगे आरओ प्री एग्जाम की तैयारी के बारे में। और ये स्ट्रेटेजी वीडियो 1 अक्टूबर से 22 दिसंबर तक जो आरओ का एग्जाम डेट है वहाँ तक का मैंने पूरा डिटेल डिस्कशन इसमें किया है। सो वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज है 1 अक्टूबर और अक्टूबर से ही आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने लग जाना है। तो शुरुआत में हम शुरू करेंगे सिलेबस का फाउंडेशन। और फाउंडेशन को क्लियर करने का आप जहीं भी सुनते होंगे सब जगह आपको एनसीईआरटी ही रिकमेंड किया जाता होगा। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जीएस के सारे सब्जेक्ट के लिए पहले आप एनसीईआरटी पढ़े, उसके बाद जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है सारे जीएस के लिए उसको आपको फॉलो करना है। और ये वीडियो मैंने स्पेशली एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर भी बनाया है। वो हाउसवाइफ है और उन्होंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो के लिए मुझे बोला था। सो इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए टाइम मैनेज करके पढ़ाई भी कर सकते हो और एग्जाम को आप क्रैक भी कर लोगे। सो बिलीव इन योरसेल्फ। अक्टूबर से लेकर के 21 दिसंबर तक आपको इस तरीके से पढ़ाई करना है कि इसके अलावा आपके जीवन में और कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं है। और बिलीव मी गाइस, सेल्फ बिलीव से ज्यादा मोटिवेशनल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सो हम शुरू करते हैं। सो अक्टूबर में फाउंडेशन प्लस बेसिक रिवीजन, इसमें हम जीएस को रेडी करेंगे। और इसमें सबसे पहले है हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ो प्लस घटना चक्र पूर्वावलोकन। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेशली आप स्पेक्ट्रम देख सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और स्पेक्ट्रम में भी कुछ जो टॉपिक है और मैंने एक वीडियो में अपने बताया भी है। हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं वहाँ पे आपको लिंक दे दूंगी। और ज्योग्राफी के लिए भी आप एनसीईआरटी पढ़ो 9, 10, 11, 12 प्लस घटना चक्र का पूर्वावलोकन लगाओ, सबसे बेस्ट है। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत बुक का रेफरेंस ले सकते हो और साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन आपको लगाना है। इससे भी काफी सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इकोनॉमिक के लिए आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन, बजट, बैंकिंग सिस्टम। और इसके साथ ही एक आर्थिकी आता है, ये मैगजीन आपको पढ़ना है। मैं स्क्रीन पर लगा दे रही हूँ, ये अभी एग्जाम से कुछ दिन पहले आता है तो आपको इसको मार्केट से परचेस करना है। और जितने भी अभी योजनाएं वगैरह हैं सब कुछ इसमें आ जाता है। तो और साथ में इकोनॉमिक का आपको पूर्वावलोकन भी लगाना है। और एनवायरमेंट के लिए बस घटना चक्र पूर्वावलोकन ही लगाओ, मैंने पढ़ा है और काफी ईजी है, आपको सारे टॉपिक्स इसमें समझ में आ जाएंगे और ज्यादा मोटी बुक भी नहीं है इसकी। और करंट अफेयर के लिए मेनली है आपको समसामयिकी क्रॉनिकल, ये मंथली आता है, 40 रुपए का मैगजीन आता है, इसको पढ़ना है। साथ में घटनासार पढ़ना है और प्लस आई दृष्टि, इन तीनों को मिला करके आपका करंट अफेयर सफिशिएंट हो जाएगा। और ये देखो मैं आपको बुक भी दिखा दे रही हूँ, मेरे पास अभी 2 है और घटना चक्र आई दृष्टि अभी आया नहीं है मार्केट में। समसामयिक घटनासार 6 मंथ पर आता है तो ये बुक है। और उसके बाद इधर है समसामयिकी क्रॉनिकल, और इसमें आप देख लो बाहर में ही इतने सारे लगा के इन्होंने रख दिया है कि क्या क्या इसमें इस बुक के अंदर कवर किया गया है। 1 लाइनर, समसामयिकी प्रश्न, बिहार के करंट अफेयर, यूपी के करंट अफेयर। और यहाँ पर ये पिछले 5 मंथ से मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं। तो हालांकि मैं मॉक टेस्ट लगाती भी और अपने वीडियोस में लगातार शेयर भी करती हूँ, तो कुछ इतने सारे टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं और इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा मटेरियल है। मैं इसको लगभग 1 साल से फॉलो कर रही हूँ और मुझे तो काफ़ी ये हेल्पफुल लगता है। तो अक्सर मैंने अपने वीडियोस में वैसे इस मैगजीन के बारे में बताया भी है आपको, पर फिर भी मुझसे कुछ लोग पूछते रहते हैं। और अभी कल ही एक वीडियो में मुझे किसी ने डाउट पूछा था कि करंट अफेयर के लिए हम क्या पढ़े और उसको कैसे रेडी करें, तो उनका डाउट भी यहाँ पर आई होप कि क्लियर हो जाएगा। सो बिना किसी डाउट के आप ये मैगजीन खरीदो और मंथली इसको कवर करो। देखो डेली करंट अफेयर रेडी करने का कोई उतना ज़्यादा मतलब भी नहीं है, आप मंथली खरीदो, इसको पढ़ो, क्योंकि इसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन दिए ही रहते हैं। जितने भी योजनाएं हैं, करंट के कार्यक्रम, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। और साथ में आता है 6 मंथ पर घटनासार। तो आप इस बुक को लेकर के, और ये बुक बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, मीडियम साइज की बुक होती है, छोटी सी, तो आप इसको कवर कर सकते हो विदिन 1 मंथ डेली का टारगेट सेट करके। और इसके अंदर का भी मैं आपको मटेरियल दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये सब मैंने पहले भी अपने वीडियो में शो किया है, बट स्टिल कुछ मेरे नए व्यूवर्स भी जुड़ रहे हैं तो उनको कुछ डाउट है। सो मैं यहाँ पर दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से सारे टॉपिक्स पर यहाँ करंट अफेयर दिए हुए हैं। तो आप बिना डाउट के इन दोनों सोर्स को अभी फॉलो करो, मार्केट में ये अवेलेबल है, अभी भी आप परचेज कर सकते हो। और फिर उसके बाद एक आता है आई दृष्टि, तो आपको बस उसको परचेज करना है, एग्जाम से 1 मंथ पहले आता है। अब बात करते हैं जनरल हिंदी के लिए। मैं इतना मान के चलती हूँ कि आपको सिलेबस तो पता ही होगा, आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हिंदी का सिलेबस पता ही होगा। और इसमें है 6 टॉपिक, जिसमें विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष्य एवं विशेषण और पर्यायवाची। तो ये 6 टॉपिक है और इनसे 10-10 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको भी रेडी करना है। सो अब बात आती है
है कि अब इस चीज को रेडी कैसे किया जाए। तो अक्टूबर फोकस पे हम बात करेंगे सिलेबस के फाउंडेशन के बारे में। सब्जेक्ट वाइज अप्रोच आपको रखना है जीएस के लिए। जीएस में सबसे पहले कोर एरियाज कवर करना शुरू करें, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स। हर सब्जेक्ट के 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डेली टारगेट करें। और हिंदी को रेडी करने के लिए आप सबसे पहले पीवाईक्यू देखो, पिछले 10 साल में हिंदी के इन 6 टॉपिक्स से किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसे आप एनालाइज करो और उसको इस तरीके से रेडी करो। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। मॉर्निंग का टाइम डिफिकल्ट सब्जेक्ट के लिए रखो, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। और हिस्ट्री तो वैसे मुझे ज़्यादा ट्रिकी लगता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी जिसका हिस्ट्री वीक है वो सुबह में उसको पढ़ डाले, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने से नींद भी बहुत आती है। और इवनिंग में आप लाइट सब्जेक्ट रख सकते हो, जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, करंट को आप रिवाइज कर सकते हो। प्लस हिंदी, क्योंकि हिंदी देखो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। और इसके लिए आप 1 से 1.5 घंटा ज़रूर दो और एक टॉपिक को आप रेडी करो। उसके जिस तरीके जितने डायमेंशन से क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेशली पर्यायवाची, विलोम, हालांकि सभी ट्रिकी है, तो आपको अब इसमें मेहनत ही करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, जो भी करना है करो, पर आपको एनी हाउ इस चीज़ को रेडी करना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्मॉल गोल्स। अपने लिए वीकली और मंथली गोल सेट करें, जिसमें सिलेबस का पर्टिकुलर पोर्शन कंप्लीट हो जाए। सो अब बात करते हैं नवंबर फोकस पर, रिवीजन और मॉक टेस्ट एनालिसिस। मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। सिर्फ स्कोर देख करके खुश नहीं होना है, बल्कि जो मिस्टेक किए हैं उनको समझना है और उन पर काम करना है। जीएस टॉपिक्स रिवीजन, जो जीएस के टॉपिक्स पहले कवर कर लिए हैं उन्हें रिवाइज करिए। जैसे अगर हिस्ट्री के मॉडर्न इंडिया पढ़ चुके हो तो अब आप मिडिएवल और एंशिएंट पे फोकस करो। और हाँ, शॉर्ट नोट्स, अब तक हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बन चुके होंगे, उनको डेली रिवाइज करना शुरू करो। स्पेशली फैक्ट्स, डेट्स और कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। हिंदी के लिए आप डेली अब मॉक टेस्ट भी लगाइए, मतलब जीएस के साथ आपको हिंदी का भी मॉक टेस्ट लगाना है। पीवाईक्यू से आपने पहले ही एनालिसिस कर लिया अक्टूबर मंथ में, और नवंबर में आपको क्या करना है कि पूरे नवंबर आपको टेस्ट लगाना है। इससे क्या होगा कि आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही इम्प्रूव होगा। बात करते हैं दिसंबर फोकस पर, रिवीजन स्ट्रेटेजी। दिसंबर का टाइम सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस का होगा। जो नोट्स बनाए हैं उन्हें बार बार रिवाइज कीजिए। फुल सिलेबस को 3-4 बार रिवाइज करना जरूरी है। और हाँ, हर 2-3 दिन में एक फुल मॉक टेस्ट देना शुरू करना है। इससे टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडल करना सीखोगे। और कोशिश करना आपके 9:30 से 11:30 बजे के बीच में ही आप अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट करो, जो एग्जाम का एक्चुअल टाइमिंग है। इसका फायदा ये होगा कि आपको एग्जाम वाले दिन अननेसेसरी प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा। अब बात करेंगे कि हाउसवाइफ इन 3 मंथ्स में किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाए और उसको फॉलो करे और एग्जाम को क्रैक करे। आपका रूटीन बिजी होता है, इसलिए फ्लेक्सिबल स्टडी प्लान बनाए। सुबह घर के काम से पहले या शाम को आफ्टर डिनर एक स्टडी स्लॉट फिक्स कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह 5 से 7 और शाम 9 से 11 का टाइम पढ़ाई के लिए परफेक्ट हो सकता है। और हाँ, यूज आइडल टाइम फॉर स्टडी। जब आप किचन या घर के दूसरे काम कर रही हो तब आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स या ऑडियो बुक सुनो। ये मल्टीटास्किंग का बेस्ट तरीका है, स्पेशली फॉर करंट अफेयर्स। माइक्रो स्टडी गोल्स भी आप सेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि दिन में ज्यादा टाइम नहीं मिलता तो माइक्रो गोल सेट करो, जैसे लंच के बाद 20 मिनट्स का रिवीजन या डिनर के बाद 1 आवर का हिंदी प्रैक्टिस। वीकली प्लान के थ्रू भी आप अपनी स्ट्रेटेजी को धार दे सकते हैं। हर हफ्ते के संडे को एक ओवरऑल रिवीजन का टारगेट रखो। जो भी टॉपिक्स पहले 6 दिनों में आपने कवर किए हैं उनका 2-3 घंटे का रिवीजन जरूर करो। और हाँ, मॉक टेस्ट रूटीन, अगर आप दिन में 2 घंटे भी मॉक टेस्ट के लिए निकाल पा रही हो तो इट्स सफिशिएंट, लेकिन वीक में कम से कम 2 फुल लेंथ टेस्ट दो और उन्हें एनालाइज जरूर कीजिए। यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज। आजकल हर टॉपिक के लिए यूट्यूब पे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है। किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर हेल्प चाहिए तो ऑनलाइन वीडियोस देख सकती हैं जब भी आपको टाइम मिले। लास्टली मैं बस यही कहना चाहूंगी, स्टे पॉजिटिव। आप घर के काम के साथ साथ पढ़ाई मैनेज कर रही हैं, जो एक बड़ा काम है, इसलिए अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहो और पॉजिटिव रहो। एक सेल्फ मोटिवेशन नोट लिख करके अपने एरिया में चिपका दीजिए, जो आपको हर दिन इंस्पायर करेगा। बात करेंगे लास्ट के दिनों में किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है। 16 दिसंबर टू 22 दिसंबर तक लास्ट 1 वीक में सिर्फ नोट्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिवाइज करो। कोई नया टॉपिक शुरू मत करो। जीएस के मेजर पोर्शन जैसे हिस्ट्री के डेट्स, पॉलिटी के आर्टिकल्स और इकोनॉमिक के इम्पोर्टेंट टर्म्स को याद रखो। 2 से 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन उसका रिजल्ट एनालाइज करके स्ट्रेस मत लो। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है। फाइनल एग्जाम तक अपनी टाइमिंग और स्पीड इंप्रूव कर चुके होगे आप। मेंटल प्रिपरेशन, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई है। अब कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाओ। सेल्फ डाउट को हटाओ और बिलीव रखो कि आप बेस्ट कर रहे हो। सो गाइज, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट लेवल तक लेके जाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर ROARO प्री एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आप सबको बेस्ट ऑफ लक।